सीमा विवाद के बाद भारत ने चीन को सबक सिखाने के लिए टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था, जिसके बाद अब अमेरिका भी भारत की राह पर चलता दिख रहा है। अमेरिका भी अब टिकटॉक पर बैन लगाने की बात कर रहा है। कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने कहा था कि यदि टिकटॉक को अमेरिका में काम करना है तो उसे चीन से नाता तोड़ना होगा। वहीं अब दुनिया के सबसे शक्तिशाली शख्स ने टिकटॉक के खिलाफ कैंपेन शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चाइनीज शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक के खिलाफ कैंपेन शुरू कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने बकायदा टिकटॉक के खिलाफ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर विज्ञापन जारी किया है। इसमें कहा जा रहा है कि चीन का यह ऐप अमेरिकी नागरिकों की जासूसी कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्टर टेलर लॉरेंज ने सबसे पहले ट्रंप के एंटी टिकटॉक कैंपेन की जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की। कैंपेन की टैगलाइन है, टिकटॉक आपकी जासूसी कर रहा है। इसमें आगे कहा गया कि अमेरिकी नागरिकों को प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार है। आपको बता दें कि भारत ने पिछले महीने चीन के 59 ऐप्स पर बैन लगा दिया था। अमेरिकी एनएसए रॉबर्ट ओब्रायन और विदेश मंत्री भारत के सख्त कदम की तारीफ कर चुके हैं। वहीं भारत के बैन के बाद अमेरिका में भी टिकटॉक सहित अन्य चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। 24 प्रभावशाली रिपब्लिकन सांसदों ने इस संबंध में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस तरह भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगाने का असाधारण कदम उठाया है, वैसी ही कार्रवाई अमेरिका को भी करनी चाहिए। अमेरिकी बाजारों तक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े टिकटॉक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की पहुंच सीमित करने के प्रशासन के प्रयासों की सराहना करते हुए सांसदों ने कहा कि चीनी ऐप्स उपयोगकर्ताओं के डेटा को चीन की सरकार के साथ साझा करते हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए इन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। सांसदों के समूह की अगुवाई करने वाले केन बक ने पत्र में लिखा, जून में भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए टिकटॉक सहित 59 चाइनीज ऐप्स को बैन किया था। हालांकि ऐसा नहीं है कि अवैध रूप से उपयोगकर्ता डेटा को हासिल करने का चीनी खेल केवल भारत तक ही सीमित है। वास्तव में चीनी अधिकारी अमेरिका की एडवांस्ड डेटा माइनिंग नीतियों के माध्यम से अमेरिकी उपभोक्ता और सरकारी डेटा तक आसान पहुंच का आनंद उठा रहे हैं। सांसदों ने अपने पत्र में यह दर्शाने के लिए कई उदाहरण दिए कि चीनी ऐप्स अमेरिकियों की जासूसी कर रहे हैं। उन्होंने ऐप की गोपनीयता का हवाला देते हुए कहा, गोपनीयता नीति के मुताबिक जब आप ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो वह अपने आप आपसे कुछ जानकारी एकत्र कर लेते हैं, जिसमें इंटरनेट या अन्य नेटवर्क गतिविधि की जानकारी शामिल है, जैसे कि आपका आईपी एड्रेस, जियो लोकेशन संबंधित डेटा, यूनिक डिवाइस पहचानकर्ता, ब्राउजर और आपका खोज इतिहास और कुकीज। इसके अलावा कंपनी की गोपनीयता नीति यह भी कहती है कि जब कोई थर्ड पार्टी सोशल मीडिया नेटवर्क से टिकटॉक के साथ कोई जानकारी साझा करता है तो वो इसे भी एकत्र करती है।